नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसे कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी पुख्ता कर दी है इस चुनाव को लेकर। और इस समय बड़ी खबर आ रही है समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी सहयोगी दामोदर मौर्य को टिकट दे दिया है। यहां पर दामोदर मौर्य चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। हालांकि इन्हें एक बार पहले भी यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इसी सीट से टिकट दिया गया था। उस वक्त भी इनकी पैरवी निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य ने की हुई थी, लेकिन अंत समय में इनका टिकट काट दिया गया था। अब एक बार फिर से देखना है कि सपा ने जब इन्हें टिकट दिया है तो ये किस मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। एक और खास बात यह है कि इस सीट पर बसपा ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है और दीपक तिवारी बसपा के कैंडिडेट हैं यहाँ पे। अब हम देख रहे हैं कि इस सीट पर जातिगत समीकरण क्या है, इसी आधार पर पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है। तो यहां पर दामोदर मौर्य को दिया है सपा ने, दीपक तिवारी को दिया है बसपा ने। आप देखिए सबसे अधिक मतदाता 60,000 बिंद हैं, यानी कि इस सीट पर बिंद समाज का दबदबा है। इसके अलावा दलितों की संख्या 65,000 है, आप देख सकते हैं। यही वजह है कि ये सीट लगातार बसपा का गढ़ रही है। अब जब बसपा का खराब समय चल रहा है तो ये देखना होगा कि क्या इस सीट को जीतकर बसपा विधानसभा में अपना खाता इस उपचुनाव में खोल पाएगी या नहीं। तो दलित यहाँ पर 65,000 हैं, बिंद 60,000 हैं, ब्राह्मण 50,000 हैं। यही वजह है कि बसपा का यहाँ गणित है कि दीपक तिवारी को टिकट दिया है कि ब्राह्मण और दलित का अगर वोट मिल जाएगा तो वो जीत जाएगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मण समाज ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे रहा है। 75 से 78% तक बस भाजपा के समर्थन में ब्राह्मण समाज ने वोट दिया है। इसके बाद मौर्य हैं 40,000 और समाजवादी पार्टी का यही गणित है कि वो गैर यादव, गैर मुस्लिम, ओबीसी को टिकट देती है और इस तरीके से उसे अच्छी पीडीए का भी समर्थन मिल जाता है। तो मौर्य 40,000, यादव 35,000, मुस्लिम 19,000, भूमिहार 17,000, क्षत्रिय 11,000, पाल 10,000, पटेल 8,000, प्रजापति 5,000 हैं यहाँ पर, विश्वकर्मा 4,000 हैं, चौहान 5,000 हैं, नाई 2,000 हैं, कनौजिया 2500 हैं, सोनकर 8,000 हैं, गौड़ 4,000 हैं, बनिया यानी कि वैश्य समाज जो है वो 12,000 है। इसके अलावा मुसहर भी यहाँ पर 2,000 हैं, नट 3500 यानी 3,500 हैं, पासी समाज का भी अच्छा खासा वोट है 13,000 हैं। इसके अलावा निषाद 6,000 हैं, कश्यप 1,500 हैं और अन्य 8,000 हैं। आप देख सकते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का जो है ये डेटा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना नहीं हुई है तो ये समाजवादी पार्टी का डेटा है और इसी के आधार पर यहाँ पर टिकट दिया गया है। सभी पार्टियां ऐसा ही करती हैं, भले आकर मीडिया के सामने बताती हैं, एक दूसरे के ऊपर जातिवादी होने का आरोप लगा देती हैं कि सपा तो जातिवादी है, बसपा तो जातिवादी है, लेकिन भाजपा भी इसी डेटा के आधार पर टिकट देती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कौन जीतेगा? क्या दामोदर मौर्य सफल होंगे या फिर भाजपा या बसपा मैदान मारने में सफल होगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।